स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्जुन शॉर्ट हैंड में। तो आज हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो इसकी एक अपडेट है जो भी हाल फिलहाल में रिज़ल्ट आया है वैयक्तिक सहायक स्टेनोग्राफर का। तो उसको लेके क्या इसमें आपकी कैसे शॉर्ट हैंड होगी, कितनी गलतियां माफ़ होंगी, फुल गलती क्या होंगी आपकी, हाफ गलती कैसे काउंट होंगी और कितनी टोटल आपकी गलतियां माफ़ होंगी, तो उस सभी विषयों पे हम आपको आज बताने वाले हैं क्या क्या रहेगा आपका। ये आयोग का ऑफिशियल है जो उसने अपनी साइट पे डाला हुआ है। तो इसमें से आप सारी जानकारी देख सकते हैं क्या क्या इसमें रहने वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा के संपादन के लिए जो दिशा निर्देश होते हैं आयोग के, वो इसमें क्या क्या रहने वाले। तो ये देखेंगे आप, इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गए के कई पदों के लिए आशुलेखन परीक्षाओं का आयोजन समय समय पर किया जाता है। वर्तमान तक इन परीक्षाओं के लिए सुस्पष्ट दिशा निर्देश तैयार नहीं किए गए थे। मतलब पहले कोई दिशा निर्देश नहीं थे कि कैसे गलतियां काउंट होंगी आपकी, क्या क्या उसमें गलती हाफ होगी, क्या फुल होगी। लेकिन अभी इसमें क्या किया गया है, अब आयोग द्वारा विशेषज्ञों के परामर्श से हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा के लिए स्वतः स्पष्ट दिशा निर्देश किए गए हैं। अब इसमें क्या किया गया है, आयोग के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश किए गए हैं कि इसमें इन दिशा निर्देशों की एक प्रति संलग्न है जिसे सभी अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ आयोग की वेबसाइट www पर प्रकाशित किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो, पूरा आयोग ने अपनी ऑफिशियल साइट पे डाला हुआ है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी इसमें नंबर आया है स्टेनो में वैयक्तिक सहायक में, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। प्रतिलिपि परीक्षा नियंत्रक की आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पे, कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना इतना इतना, हिंदी आशुलेखन परीक्षा हेतु दिशा निर्देश। तो जो आपकी हिंदी की परीक्षा होगी शॉर्ट हैंड की, उसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो क्या क्या रहने वाले। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समय समय पर आयोजित की जाने वाली हिंदी आशुलिपिक परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया व निर्देश लागू रहेंगे। यहाँ से आप देखेंगे जो मेन पॉइंट है आपका, आशुलेखन परीक्षा जो आपका डिक्टेशन होगा 5 मिनट की होगी। तो यहाँ से आपने चीज़ों को थोड़ा समझना है। जो आपको डिक्टेशन बोला जाएगा वो आपको 5 मिनट में बोला जाएगा और 5 मिनट में आपने उसको लिखना होगा, जिसकी विषय वस्तु 400 शब्दों की होगी। तो जो आपके शब्द होंगे टोटल 5 मिनट में वो 400 होंगे। कहने का मतलब है कि आपको 80 की स्पीड उसमें लिखनी होगी। आशुलेखन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन भी दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है। जो आपका ट्रायल होगा वो 1 मिनट का ट्रायल भी आपको यहाँ से दिया जाएगा। आगे इसमें आप देखेंगे आशुलिपि परीक्षा में उपलब्ध कराई गई स्टेनो जो नोटपैड पर अभ्यर्थी द्वारा आशुलिपि में ही लिखना है। मतलब जो आपको आयोग के द्वारा नोटपैड एक दिया जाएगा, तो उसमें आपने क्या करना है, शॉर्ट हैंड में ही इसको लिखना है। आशुलिपि में ही इसको क्या करना है, आपने लिखना है। हिंदी वगैरह का यूज आप उसमें नहीं करेंगे। लॉन्ग हैंड में डिक्टेशन लिखने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त हो जाएगी। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, अगर आप पूरा पूरा कोई भी चीज़ें लिखते हो, लॉन्ग हैंड में लिखते हो, तो उसमें क्या होगा, आपकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। तो चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान से समझ लें। जो भी स्टेनो वाले विद्यार्थी हैं उनको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आगे इसमें हम चलते हैं। तो आगे आप देखेंगे जो आपका आशुलिपि का परीक्षा में 80 शब्द, ये हमने अभी जैसे आपको बताया है कि यह आपका 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। क्वालिफाइंग परीक्षा के लिए 5 मिनट में 400 शब्द की डिक्टेशन मौखिक अथवा ऑडियो सिस्टम। तो यहाँ क्या हो सकता है,
आपको कोई पर्सन भी बोल सकता है या फिर आपको रिकॉर्डिंग भी इसमें मिल सकता है, की जाएगी। डिक्टेशन को पढ़ने के लिए 5 मिनट, ये अच्छा पॉइंट दिया है यहाँ पर। आप देखेंगे कि जो डिक्टेशन आपका रहने वाला है, यहाँ देखेंगे डिक्टेशन को पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट उस विषय वस्तु का कंप्यूटर पर लिप्यांतरण या प्रतिलेखन हेतु 12 शब्द प्रति मिनट की दर से। देखो यहाँ से आप देख लीजिए जो 35 मिनट मिलेंगे, अगर आपकी स्पीड 12 शब्द की भी है टाइपिंग में, तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। ओनली 12 की स्पीड से आप 35 मिनट में इसको टाइप कर सकते हैं। तो आसानी से आप अगर इतनी कम स्पीड है तो कर सकते हो उसको। यह लिप्यांतर आयोग द्वारा तैयार किया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर होगा। 35 मिनट उपरांत स्वतः बंद हो जाएगा। तो जो आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद वो अपना आप ही क्या होगा, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये आपका आयोग ने सॉफ्टवेयर में ही जो बनाया हुआ है अपना, उसी पे कराया जाएगा। अगली चीज़ इसमें आप देखेंगे, जो आपका सॉफ्टवेयर हिंदी टंकण के लिए होगा वो कुर्ती देव, ज़्यादातर जो होता है यहाँ उत्तराखंड में, वो कुर्ती देव पे ही आपके सारे एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे जो फ़ॉन्ट होगा वो कुर्ती देव 10 होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और आपका जो कनिक सहायक का पेपर है वो भी इसी पे होने वाला है। तो यह आपका जो फ़ॉन्ट रहने वाला है कुर्ती देव 10 रहेगा। सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट व इंसर्ट द्वारा सिंबल प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो ये तो खैर होगा भी नहीं, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ को। अभ्यर्थी सिंबल बनाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। आप सिंबल बनाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको क्लियरली यहाँ बता दिया गया। एक पैराग्राफ बनाने के लिए टैब की व एंटर की का उपयोग कर सकते हैं। ये आप बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर जो बताई गई है। जो पैराग्राफ चेंज होते हैं तो वो पैरा बनाने के लिए आपको टैब की का प्रयोग करना पड़ता है। एक टैब की से आपका प्रॉपर पैराग्राफ बन जाता है। तो यहाँ अच्छे से आप देख लेंगे, अगर इसके बाद भी आप कुछ गलतियाँ करते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। सॉफ्टवेयर पर टंकण कार्य करने पर माउस कार्य नहीं करेगा। जब आप सॉफ्टवेयर पर टंकण का काम करोगे तो वह माउस काम नहीं करेगा। यदि कोई शब्द जो पूर्व में लिखा गया हो को संशोधित करना चाहते हो तो वह कीबोर्ड में उपलब्ध एरो की के माध्यम से उस शब्द तक पहुंचकर मतलब अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा कि माउस को उठाएंगे, कर्सर को उस शब्द पे रखेंगे और सही कर लेंगे। आपने क्या करना होगा, अपना जो कीबोर्ड होता है उसमें एरो की होते हैं 4, ऊपर नीचे राइट और लेफ़्ट। तो उसकी मदद से, उसकी सहायता से आप उसमें ऊपर जा सकते हो और उसी की मदद से आप नीचे या राइट लेफ़्ट जा सकते हो। तो आप ध्यान से देख लेंगे जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर। अगला है डिक्टेशन में बोले गए 400 शब्द 5 मिनट 5% अर्थात 20 से अधिक अशुद्धियाँ होने पर परीक्षार्थी परीक्षा में अनर्ह हो जाएगा। मतलब जो 400 शब्द बोले जाएंगे 5% आपकी क्या होंगी, उसमें गलतियाँ माफ़ होंगी। 5% का मतलब हो जाता है कि 5 चौक 20 गलतियाँ आपकी माफ़ होंगी। 20 से ज़्यादा अगर आप गलतियाँ करते हो तो आपको उसमें बाहर कर दिया जाएगा। अब गलतियाँ कैसे काउंट करते हैं, कौन सी पूर्ण गलतियाँ होती हैं, कौन सी हाफ गलतियाँ होती हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। आशुलेखन परीक्षा में अशुद्धियों की गिनती निम्न प्रकार की जाएगी। तो जो आपका पेपर होगा उसमें आपकी जो गलतियाँ होंगी वो इस प्रकार रहेंगी। प्रत्येक शब्द या अंक को छोड़ना या जोड़ना। देखो ये पूर्ण शुद्धि मानी जाएगी आपकी। जो ये ऊपर दिया गया है ये आपकी कैसी गलतियाँ रहेंगी, पूर्ण गलतियाँ रहेंगी। इसको आप ध्यान से देखेंगे। पूर्ण अशुद्धियाँ जो आपके रहने वाली हैं वो क्या क्या रहेंगी। इसमें प्रत्येक शब्द या अंक को छोड़ना, अगर कोई शब्द छोड़ते हो या जोड़ते हो एक गलती पूरी काउंट की जाएगी। किसी शब्द या अंक के स्थान पर दूसरा शब्द या अंक लिखना। अगर मान लीजिए महोदय आया है और आपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लिख दिया या कुछ उपाध्यक्ष लिख दिया या फिर सभापति लिख दिया, तो उसमें क्या होगा, आपका पूरा एक गलती इसमें मानी जाएगी। किसी शब्द या अंक के स्थान पर दूसरा शब्द लिखना पूरी गलती मानी जाएगी।
शब्दों का आगे पीछे होना या शब्दों की पुनरावृत्ति होना, ये भी आपका पूरी एक गलती मानी जाएगी। वास्तविक एक शब्द के स्थान पर एक या अधिक शब्द लिखने पर भी अशुद्धि एक ही मानी जाएगी। जैसे किया जाए को किया जा सकता है, तो ये आपका किया जाए था, किया जा सकता है लिख दिया आपने, तो ये भी आपकी एक गलती मानी जाएगी। मतलब कहने का है कि एक शब्द के स्थान पर एक या अधिक शब्द लिखने पर भी अशुद्धि एक मानी। एक शब्द कहीं आया, मान लीजिए आपको किया आया है और आपने लिख दिया किया जा रहा है, तो वो आपकी एक गलती मानी जाएगी, उसमें आपकी एक से ज़्यादा गलती काउंट नहीं की जाएंगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, आंशिक अशुद्धियाँ, जो आपकी मतलब कम गलतियाँ, मतलब 1/4 के रेशियो में काउंट की जाएगी। बर्तनी की अशुद्धि, देखो बर्तनी की अशुद्धि कोमा, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह का गलत प्रयोग करना 1.4, मतलब 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी। अगर आप बर्तनी मतलब छोटी मात्रा बड़ी मात्रा ऐसी बर्तनी की गलती करते हो, कोमा, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह की गलती करते हो, तो आप जब 4 गलतियां करोगे तब वो आपकी 4 गलती के बराबर एक गलती काउंट की जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि 4 गलती करने पर आपकी एक गलती काउंट की जाएगी। बिंदु वाले शब्दों में बिंदु न लगाने पर या अनुस्वार बिंदी का प्रयोग गलत प्रयोग करने पर भी, मतलब कहीं बिंदु आएगा और कहीं नहीं आएगा, आपने लगा दिया, तो उसमें आपका क्या होगा, ये भी आपका 1/4 में काउंट किया जाएगा। अशुद्धियों की गणना इस प्रकार होगी, कुल अशुद्धियाँ बराबर पूर्ण अशुद्धियाँ प्लस आंशिक अशुद्धियाँ। तो आंशिक आपका 1/4 में होता है, पूर्ण अशुद्धियों में आपका एक पूरी गलती काउंट की जाती है, और ये 4 जब आप करते हो तब एक काउंट की जाती है। आगे इसमें देखेंगे अंग्रेजी आंसू, सेम ये भी आपका क्या होगा, अंग्रेजी आंसू लेखन में भी यही होगा आपका, लेकिन आपको तो हिंदी में ही करनी है, हिंदी स्टेनो उसमें मांगी जाती है। तो यहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से अपने आप देख सकते हो कैसे आपका एग्ज़ाम में चीज़ें रहने वाली है, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको इसमें बता दी गई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों को जो भी स्टेनो कर रहे हैं ज़रूर ये वीडियो आप शेयर करें, जो उनको पता चल सके कि किस तरह से आयोग के द्वारा परीक्षा शॉर्ट हैंड की आपकी की जाएगी इसमें। तो ये वीडियो था, आप एक बार इसको देख लीजिए। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में भी रख सकते हो। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है, क्या क्या रहेगा आपका। आप फ़ॉन्ट अच्छे से देख लेंगे, क्या क्या गलती हैं, क्या नहीं है, क्या हाफ गलती हैं, क्या फुल गलती हैं, आप माउस का यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी गई हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।